आज इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन सेशन अंडर वर्किंग हाई कमीशन जेनेवा स्विट्जरलैंड आज से तकरीबन 63 साल पहले पूरी दुनिया के अंदर में मानव अधिकार को कोई संगठन नहीं था। इंसानियत के लिए कैसे काम किया जाए, तो जेनेवा के अंदर में 120 कंट्री मिलकर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स का स्थापना हुआ। और ये स्थापना इसलिए किया गया कि आज जैसे मैडम ने बताया कि यहाँ बच्चे को ओबीसी का सही इस बच्चे का हक कैसे लड़ा जाए, इस बच्चों का अधिकार कैसे दिलाया। तो आज अगर हम किसी पार्टी की तरफ जाते हैं, अगर हम कांग्रेस की तरफ जाते हैं तो सीपीएम वाले नाराज, सीपीएम के पास जाते हैं तो कांग्रेस नाराज। तो आपस में 2 पार्टी या 3 पार्टी के बीच में हम आम लोग जो हमारा राइट है, अधिकार है, उससे हम वंचित रह जाते हैं और चक्की के 2 पार्टियों में पीस दिया जाता है, हमें अधिकार नहीं। तो यहाँ पे अब अपने अधिकार को लेने के लिए हमें करना क्या चाहिए? तो आपके लिए सबसे सुनहरा मौका है, आपके लिए मानव अधिकार जिसे बोलते हैं, मानवता के लिए काम करना है, इंसानियत के लिए काम करना है। तो हमें जहाँ तक उम्मीद है, हम सारे लोग चाहेंगे कि इंसानियत के लिए काम करें, मानवता के लिए काम करें। तो यहाँ जो मैडम बता रहे थे, जो बच्चे गांव से आए हैं, गांव से आने के बाद उनको यहाँ अभी चाहती हैं कि नहीं, बच्चों को जो उसका राइट है, उसका जो अधिकार है वो मिलना चाहिए। और ये अधिकार यहाँ की सरकार हो, यहाँ की प्रशासन हो, अगर उसे वंचित रख रहा है, नहीं दे रहा है, तो इस अधिकार को लेने के लिए हमें आवाज़ उठानी है। ऐसा नहीं है कि आप अगर अकेला घर से आवाज़ उठाएंगे तो आपकी आवाज़ दब जाएगी। आज आप एक बात, आपकी आवाज़ अगर सही है, आप अगर सच बोल रही हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपके पड़ोस वाले सुनेंगे तो कहेंगे नहीं, ये तो मैडम ठीक बोल रही है, ये इसका राइट है, मिलना चाहिए। 1 से 2 हुआ, 2 से 3 हुआ, देखते देखते हज़ारों के तादाद में आप शामिल हो जाएंगे और आपकी आवाज़ पूरी दुनिया सुनेगी। तो हमें अपने अधिकार के लिए, अपने राइट्स के लिए हमें आवाज़ उठाना पड़ेगा। जुल्म करने वाले से सबसे बड़ा गुनहगार कौन होता है? अगर कोई पाप करता है तो पाप को सहने वाला भी उतना ही गुनहगार होता है, उतना ही पापी होता है जो पाप करता है। अगर कोई गलत कर रहा है तो उसका प्रतिवाद हम नहीं करते हैं, उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते हैं। और सपोज कीजिए रास्ते में एक आदमी जबरन किसी को मार रहा है, आप वहाँ खड़े होकर हाथ बांध के देख रहे हैं और घर में जगह चैन से सो, तो मारने वाला तो गुनहगार ही है, पापी है ही है, मगर आप चुप से देख कर गए तो ईश्वर की नज़र में आप भी पापी हैं कि आपने उसका प्रतिवाद नहीं किया, उसका विरोध नहीं किया। तो हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि हम इंसान हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि आज से कुछ साल पहले जब हम लोग अखबार वगैरह देखते थे, टीवी चैनल खोलते थे, तो उसमें सबसे पहले लगता था कि हमेशा लोग आर्टिकल भी पढ़ते थे कि इंसान का दुश्मन कौन है, इंसान को कौन मारता है। तो हम लोग देखते थे ये कि इंसान का दुश्मन जानवर है, शेर है, सांप है, बिच्छू है, जो इंसान को काटता है, डसता है, मर जाता है। मगर आज जब हम अखबार खोलते हैं, टीवी चैनल खोलते हैं, तो हम देखते हैं कि एक इंसान ने एक इंसान को मार दिया। आज हमें कहीं नज़र नहीं आता कि एक जानवर किसी इंसान को मारा है, हमें लगता है कि इंसान ही इंसान को मार रहा है। तो सबसे पहले हम अपने आप को इंसान बन जाए। अगर जिस दिन हम अपने आप को इंसान बन जाएंगे तो समाज को बदलना आपके लिए आसान हो जाएगा। बहुत लोग चाहते हैं कि हम इसमें आगे बढ़ना नहीं चाहते, नहीं हम महिला हैं, हम औरत हैं, नहीं हमें इससे क्या मतलब है। मगर आप समझिए कि महिला वाकई में हिंदुस्तान में अगर देखा जाए, शेड्यूल कास्ट की अगर हम बात करें तो आज भी हिंदुस्तान की औरतें आज भी शेड्यूल कास्ट, हर औरत आज के हर महिला और लेडीज शेड्यूल कास्ट में, इसलिए कि आप अपने अधिकार की आवाज़ नहीं उठाते। आपका पॉपुलेशन कम नहीं, आपका तादाद कम नहीं, मगर आप अपने अधिकार के लिए एक घर में आप अपनी बेटी को, हम अपनी बेटी को शादी करके भेजते हैं और वहाँ से दहेज देते हैं, सब कुछ देने के बाद भी वहाँ देखते हैं कि हमारी बेटी जाने के बाद उसको मारधार किया जाता है, घर से निकाल दिया जाता है। हम लोग कोर्ट में केस भी करते हैं
मगर ऐसा लगता है कि कोर्ट में हमें ऐसा ऐसा सवाल किया जाता है, हमारी बेटियों से ऐसा सवाल किया जाता है, लास्ट में ऐसा होता है कि हम हिम्मत हार देते हैं और हम केस विड्रॉ कर लेते हैं, वापस हो जाते हैं। तो एक हो सकता है, अगर एक आदमी, अगर आप लोग चाहें एक इनकलाब बर्पा हो सकता है, हम अपने अधिकार की आवाज़ उठा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, मैडम ने जो मुझसे कही, हम इस पर पूरी कोशिश करेंगे और मैडम से हम अनुरोध करेंगे कि आप अपने पूरे प्रॉब्लम्स को लिख कर हमें दीजिए। हम आपको नहीं होगा, हम खुद आकर आपको डीएम के यहाँ लेकर डीएम साहब के पास लेकर जाएंगे और इन बच्चों का जो राइट है, जो अधिकार है, इस अधिकार को दिलाने की कोशिश करेंगे। और अधिकार दिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ता, हम तो चाहेंगे कि आप लोग खुद अपने अंदर उतनी ताकत पैदा कर लीजिए कि हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं हो, अधिकार आप लोग खुद ले लीजिए। अधिकार मांगने से जब नहीं मिलता तो अधिकार को छीन लिया जाता है। ये जमहूरियत मुल्क का, ये देश का एक हमारा सबसे बड़ा राइट है, सबसे बड़ा अधिकार है कि हम अपनी आवाज़ को उठा सकते हैं जमहूरी अंदाज में। हम किसी का सड़क रोड जाम करके नहीं, बल्कि आपके पास जो बच्चों का ओबीसी का है, हम मैडम से अनुरोध करेंगे कि आप हमारे ह्यूमन राइट्स के आप सदस्य हैं, आप खुद डीएम के पास आप जाएँ और जाकर डीएम से बात कीजिए कि क्या बात है, अब क्या कारण है कि आप हमारे बच्चों को ओबीसी का सर्टिफिकेट आप नहीं देंगे। हम उस बच्चों को छोटे में उठाकर हमने स्कूल में लाया है, इसे हमने उस लायक चलना सिखाया है, इसे पढ़ना सिखाया है और समाज में एक मुकाम देने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपका फ़र्ज़ क्या बनता है? आप मेरा हेल्प करेंगे ना? आपको रखा गया है इसीलिए। अब अगर आप कहते हैं कि नहीं, हम उस बच्चों का माँ बाप का आपको पूरा डिटेल ला कर दे, उसके ख़ानदान का डिटेल ला कर दे, तो हमने जैसे बच्चे में उठा कर लाया था और एक हमने इसको इतना बड़ा इंसान बनाया, लिखाया पढ़ाया सब कुछ किया, तो हम तो कभी नहीं गए थे मांगने कि आप इस बच्चे का सर्टिफिकेट हमें दीजिए, नहीं तो ये बच्चा तो लवारिस हो जाता। और देश का एक बच्चा अगर लवारिस होता है तो देश के लिए, सबके लिए कलंक। हमने तो अच्छा काम किया, तो आप तो सिर्फ सर्टिफिकेट देने के। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि आप स्पेशली डीएम से जाकर मिलिए। अगर डीएम आपकी बात नहीं सुनती है तब इस पर हम कोशिश करेंगे और हम आपका काम करवाएंगे। आप अगर हमारी ह्यूमन राइट्स में सदस्य नहीं होती, आप जिला काउंसिल में है ना, आप जिला काउंसिल के एक प्रतिनिधि हैं, आप जेनेवा के प्रतिनिधि हैं। आप सिर्फ आपकी आवाज़, आप ये समझ रही कि आपने डीएम के पास गए, डीएम आपकी बात नहीं सुना, तो ऐसा नहीं कि बात खत्म हो। आप हमको बताइए, हम यहाँ कलकत्ते में बैठकर आपकी लड़ाई लड़ेंगे। अगर आप खुद प्रयास कीजिए, आप अपने बच्चों को जब यहाँ तक सींच कर इतना बड़ा बना सकती हैं, तो ये छोटा सा हक आपसे आपके अंदर उतनी ताकत है, आप चाहेंगे सबका हक मिलेगा, सिर्फ आप एक कदम बढ़ाना। आप एक बार चल के तो देखिए, एक बार प्रयास तो कीजिए डीएम के यहाँ जाकर। अगर डीएम आपकी बात नहीं सुनेगा तो 36 घंटे के अंदर में हम आपसे वादा करते हैं कि 36 घंटे के अंदर में डीएम के बंगला के सामने हम बैठे हुए नजर आएंगे। आप एक बार कोशिश कीजिए और आप बताइए डीएम कि डीएम साहब, हमने इस बच्चे को इतने छोटे में गांव से आया था ये बच्चा, आज हमने इस बच्चे को सींच कर यहाँ तक बनाया है। मैंने आपसे कुछ मांगने नहीं किया है, हम इसके अधिकार और इसका राइट मांग रहे हैं, जो एक हिंदुस्तानी होने के, जो इसका हक बनता है, जो भारत के संविधान बताता है, भारत का कानून बताता है। उस कानून से बाहर जाके आपसे कुछ नहीं मांग रहे, कानून के दायरे में रख के आपसे मांग सकते। इसलिए ये सारा चीज़ एक लेटर एक डीएम के नाम से बनाइए आप, तो आप होम सेक्रेटरी को भेजिए, बाई पोस्ट कर दीजिए और कॉपी 2 हमारे यहाँ भेज दीजिए, स्टेट ऑफिस को दीजिए। उसके बाद देने के बाद आप चुप से बैठ जाइए, देखिए डीएम उस पर 7 डेज के अंदर क्या करें। और हम बच्चों से भी कहेंगे कि नौजवान युवा पीढ़ी जो होता है, बच्चे जो होते हैं, हम लोगों की रीढ़ की हड्डी है। आज भारत की तस्वीर यही है, हमारे देश की तस्वीर यही है। हम लोग अपनी ज़िंदगी शायद 50% से ज़्यादा जी चुके हैं, मगर इनकी शुरुआत है। ये अब समाज में इनको ऊपर लाना है और ख़ास करके हम बच्चों से कहेंगे कि अपना राइट के लिए, अपने अधिकार के लिए आवाज़ हमेशा उठाना है। जब तक आप आवाज़ उठाते रहेंगे, आपका अधिकार आपको मिलेगा। इसी के साथ शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने बच्चों के बीच हमें लाए और आप बोलने का मौका मिला।
और इसके लिए जो मिल्क वगैरह का जो भी प्रॉब्लम्स आपका है क्लियर कर दीजिए, हम इस पर काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत।